समंदर की लहरों में एक बार फिर से बारूद की गंध साफ महसूस की जा रही है। एक तरफ अमेरिका है जो युद्ध के लिए तैयार है और दूसरी तरफ पूरे मिडिल ईस्ट में भारी सैन्य हलचल है। इजरायल में सुरक्षा कैबिनेट की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। इसमें ईरान पर अंतिम प्रहार की रणनीति बन सकती है, लेकिन ईरान भी शांत नहीं है। अमेरिका और इजरायल के खिलाफ पलटवार का पूरा प्लान तैयार है। शांति वार्ता के नाम पर तमाम रास्ते बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में दुनिया एक महाविनाशक जंग के मुहाने पर आ खड़ी है। क्या वॉशिंगटन का यह कदम दुनिया का भूगोल बदल देगा? बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ईरान के पास ऐसा क्या है कि दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी भी टक्कर लेने से पहले परहेज करती है? एक तरफ स्पीड बोट्स और समुद्री माइंस के बल पर हॉर्मुज को कंट्रोल कर रही ईरान की नौसेना है। दूसरी तरफ तीन एयरक्राफ्ट कैरियर से लैस दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना है। लेकिन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर बस दूर से ही तमाशा देख रहे हैं। समंदर में ईरान का सबसे बड़ा खेल। अमेरिकी नेवी अब तक क्यों है फेल? जंग की शुरुआत इजराइल और अमेरिका के लिए बेहद शानदार अंदाज में हुई। चौबीस घंटे के अंदर इजराइल और अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले किए। कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। लेकिन समंदर के संग्राम के पहले ही तय हो गया कि इस जंग का फैसला आसानी से नहीं होने वाला है। ईरान ने हॉर्मुज में ऐसा चक्रव्यूह रचा कि दुनिया का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर को सुरक्षित दूरी बनाकर रखनी पड़ी। समंदर में ईरान की कोस्ट नीति क्यों सफल हुई? अमेरिका के लिए आखिर समुद्री युद्ध क्यों है मुश्किल? हैरानी है, आखिर दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना भी ईरानी नेवी पर हमला करने में क्यों परहेज कर रही है? ईरान की वो कौन सी युद्ध कला है जो सुपर नेवी के आत्मविश्वास को भी डिगा रहा है? सीमित संसाधनों से लैस ईरान की नेवी कैसे दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी को रोकने में कामयाब रही है? अपनी इस खास पेशकश में हम इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। युद्धपोत बेअसर, सुपर पावर को किसका डर? वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरानी सेना का बयान। हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से हमारी निगरानी में है। हमारी अनुमति के बिना हॉर्मुज से कोई भी नहीं गुजर सकता। दुश्मन हो या दोस्त, सभी जहाजों के लिए अनुमति तो जरूरी। तो हॉर्मुज को लेकर ईरान की तरफ से एक बार फिर से चेतावनी जारी की गई है कि वहां बिना इजाजत कोई भी जहाज नहीं गुजर पाएगा। हॉर्मुज को लेकर ईरानी संसद के उपाध्यक्ष का बयान आया है। ईरानी संसद हॉर्मुज के लिए नए कानून पारित करेगी। इजरायली जहाजों के हॉर्मुज से गुजरने पर स्थायी पाबंदी जारी रहेगी। ये प्रतिबंध होगा और दुश्मन देशों के जहाजों को युद्ध हर्जाना चुकाना होगा। अन्य सभी जहाजों को हॉर्मुज से जाने के लिए ईरान की मंजूरी लेनी होगी। तो वहीं पश्चिम एशिया में तनाव के बीच कुवैत से बड़ी खबर। अप्रैल में कुवैत से तेल का निर्यात पूरी तरह से बंद रहा है और 30 साल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है।
एक महीने में कुवैत से कच्चे तेल का निर्यात 0 बैरल रहा है। विश्व तेल आपूर्ति पर बुरे असर की आशंका इससे बढ़ गई। वहीं ईरान ने तेहरान में विदेशी राजदूतों के साथ अहम बैठक की है, जहां उप विदेश मंत्री ने जंग खत्म करने के नए प्रस्तावों पर चर्चा की। ईरान का कहना है कि हम कूटनीति में विश्वास रखते हैं, आक्रामकता का जवाब देने के लिए भी पूरी तरह से तैयार। इटली और ईरान के विदेश मंत्रियों की बातचीत हुई है। दोनों ही देशों के विदेश मंत्रियों ने फोन पर बातचीत की। हॉर्मुज़ स्ट्रेट और परमाणु कार्यक्रम को लेकर यह चर्चा की गई। चर्चाएं तो लगातार हो रही हैं, लेकिन हल कहीं भी नजर नहीं आता। अब देखिए, पश्चिम एशिया की जंग में जो हुआ है वो तो ऐतिहासिक है। दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी को जिस अंदाज में टक्कर मिली है, उसने पूरी दुनिया को हैरान किया है। दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्ग हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल है और 3-3 एयरक्राफ्ट कैरियर से लैस अमेरिकी नौसेना जैसे कुछ भी नहीं कर पा रही। आखिर इसकी वजह क्या है? ईरान की वो कौन सी युद्ध नीति है जो अमेरिका को भी एक अनजाने से डर से भर देती है? आइए समझते हैं। एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर अमेरिकी सेना, दूसरी तरफ ग्लोबल फायर पावर में 16वें नंबर पर ईरान है। लेकिन सुपर पावर के लिए यह जंग आसान नहीं है। सुपर पावर वर्सेस ईरान, दुनिया के लिए क्या है पैगाम? इसमें दो राय नहीं है कि पश्चिम एशिया की जंग ने एसिमेट्रिक वॉरफेयर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। ईरान ने अपनी स्ट्रैटेजीज के जरिए दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना को बैकफुट पर धकेल दिया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से दूर ईरान के एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े हैं। अमेरिका की युद्धपोत को रोकने के लिए ईरान की घोस्ट टेक्निक की खूब चर्चा हो रही है। ईरान की भूतिया चाल क्यों है बेमिसाल? सुपर पावर कैसे तोड़ेगा मकड़ जाल? ईरान की एसिमेट्रिक वॉरफेयर ने अमेरिका को इस युद्ध में हैरान किया है। ईरान अमेरिकी नौसेना को रोकने के लिए सी माइंस, ड्रोन्स और मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के सस्ते हथियारों से अमेरिका के अरबों के एयरक्राफ्ट कैरियर को नुकसान नहीं पहुंचे, इसके लिए उसे हॉर्मुज़ से दूर रखा गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सुपर पावर अमेरिका को सबसे बड़ा खौफ अमेरिका की घोस्ट टेक्निक से है। घोस्ट टेक्निक का मतलब है समंदर में छोटे और तेज जहाजों का इस्तेमाल। ऐसे जहाज जो दूर से रडार की पकड़ में नहीं आते, ये अमेरिका के बड़े युद्धपोत के पास आकर बड़ा हमला कर सकते हैं।
यही वो तकनीक है जिसने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को कंट्रोल में रखा है। मिसाइल हमलों के जरिए ईरान अमेरिका को बता चुका है कि वो क्या कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति खुद इसका जिक्र कर चुके हैं। जंग के बीच ईरान की तरफ से माइंड गेम भी खेला जा रहा है। IRGC ने अमेरिकी एक्शन के जवाब में सरप्राइज टैक्टिक्स की चेतावनी दी है। ईरान ने दावा किया है कि उसके पास नए हथियार हैं जो सीधे दुश्मन के करीब जाकर वार कर सकते हैं। ईरान ने अपने प्रॉक्सी के जरिए अमेरिकी ठिकानों पर व्यापक हमला करने की धमकी भी दी है। सबसे बड़ी बात हॉर्मुज पे कंट्रोल के लिए ईरान की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे टैक्टिकल टूल्स हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान फास्ट अटैक बोट्स और सुसाइड ड्रोन के जरिए बड़े जहाजों को अटैक करने की धमकी दे रहा है। जमीन पर मौजूद उनकी एंटी शिप मिसाइल समंदर में गुजरते जहाजों को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। बारूदी सुरंग बिछाकर ईरान ने समुद्री रास्ते को हाई रिस्क जोन में तब्दील कर दिया है। इलाके की नाकाबंदी के जरिए अमेरिका ने ईरान पर पलटवार करने की कोशिश की है। युद्ध विराम के बावजूद अमेरिकी नौसेना को ईरान के फास्ट बोट्स को तबाह करने का आदेश दिया गया है। इसी तरह के फास्ट अटैक बोट्स के जरिए ईरान दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी को चुनौती दे रहा है। दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी और उसका सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट में तैनात है, लेकिन ईरान सीमित संसाधनों के बावजूद सीना तान कर अमेरिका को चुनौती दे रहा है। बड़ी बात यह है कि तबाही के खौफ से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर युद्ध के मैदान से सुरक्षित दूरी पर है। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।